सभी सगा समाज और हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता आप सभी को सादर सादर सेवा जवाब। आज हमारे इस बैठक का मुख्य विषय है कि इस तरेगांव जंगल में 11 फीट कल्ला बांधने की स्थापना समाज के द्वारा, संगठन के द्वारा किया गया है। इसकी संरक्षण और स्थापना के समय जीवा भाव का जो वचन हुआ था कि जीवा भाव देना है चाहिए, तो वो जीवा भाव कब दिया जाएगा, कैसे दिए, मतलब कौन से दिन तिथि को तय करने के लिए आज हमारे संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों का आज आवश्यक बैठक रखे हैं। ताकि अभी क्या है, अभी समय है, जब खेती किसानी का दिन आएगा, आषाढ़ का समय आएगा, तो सभी लोग अपने अपने खेती किसानी में व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए अभी कुछ समय है तो वो जीवा भाव का कार्यक्रम यहाँ संपन्न किया जा सकता है। ऐसे उद्देश्य लेकर के आज की हमारे बैठक आयोजन किया गया है। सबसे पहले हम तो ये यहाँ की तरेगांव जंगल के सभी कार्यकर्ता और सगा समाज को धन्यवाद देंगे, सेवा जोहार करेंगे कि उन्होंने हमारी यूनियन विचारधारा को अपने गांव में स्थापित किए, हमारे कल्ला कांग्रेस को स्थापित किए। अब वो किस स्थिति में स्थापित हुए जिससे आप सभी लोग परिचित हैं। क्योंकि जब आज आप देखोगे अदर लोगों की कहीं मंदिर बनता है, कहीं और कुछ बनता है, कहीं रोड में भी बना देते हैं, चौराहा में भी बना देते हैं, उसमें कोई प्रकार से ऑब्जेक्शन, किसी भी प्रकार से कोई आदमी को आपत्ति नहीं होता। लेकिन जब हमारी गोंडवाना के मूल निवासियों का जो प्रतीक चिन्ह है सल्ला कांग्रा, दाऊद का प्रतीक सल्ला कांग्रा है, उसकी स्थापना के लिए हमारे संगठन के द्वारा पहल की गई, प्रयास की गई। तो कितना कठिनाई की सामना हमारे कार्यकर्ताओं को हमको फेस करना पड़ा, उनका सामना करना पड़ा, और उन सब चीज़ को सामना करने के बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता करते हुए ये हमारे 11 फीट का सल्ला कांग्रा स्थापित करके हमारे स्वर्णिम इतिहास को रचे हैं। और इस प्रकार से जो हमारे इस क्षेत्र के सजग एवं हमारे सिपाही हैं, जिनको मैं आज अपने ओर से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों हमेशा इस प्रकार से अपने समाज की, अपनी संस्कृति की, अपनी भाषा की, अपने धर्म की, अपनी व्यवस्था की प्रचार में, परंपरा की प्रचार में आप अपने तन मन धन से सहयोग करते रहें। हम आप लोगों से यही अपेक्षा करेंगे। बाकी जो दिशा निर्देश है, बाकी जो नेतृत्व है, जो भी हमसे सहयोग लेना है आप लोगों को, जो भी आप लोगों को हमसे मार्गदर्शन चाहना है, तो हम बिल्कुल आप लोगों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अब दूसरी बात की हमारे गोंडवाना समाज इंडिया की जो विस्तारीकरण हो रहा है, सभा तो हो रहा है मध्य प्रदेश में, बालाघाट जिला है, मंडला जिला है, डिंडौरी जिला है, बहुत जगह में हमारी सदस्यता अभियान चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी चल रही है। लेकिन अभी हमको अब अपने स्तर पे गोंडवाना मिशन को आगे बढ़ाना है। दादा हासपेन हीरा सिंह मरकाम जी और दादा हासपेन मोतीराम कंगाली जी की जो एक विचारधारा है, उनको हमको आगे बढ़ाने के लिए हमको अपनी सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक अन्य समग्र क्षेत्रों में अपने समाज को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है और अपनी परंपरा, व्यवस्था, संस्कृति और दादा के विचारों को अपने आने वाली पीढ़ी में हमको किस प्रकार से हस्तांतरित करना है, इसके बारे में हमारी गोंडवाना समाज इंडिया एक विशेष पहल करेगी। और दादा की विचारधारा को लेकर के, गोंडी पुलिस व्यवस्था और परंपरा को लेकर के हमारी जो यह संगठन हर गाँव में, हर घर में सतरंगी ध्वजा लहराने का काम, फहराने का काम करेगी। ऐसा मैं आप सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा करता हूं। और आप सभी जिस प्रकार से हमें साथ दिए हैं, जिस प्रकार से हमारे आंदोलन को, हमारी विचारधारा को, जिस प्रकार से हमारी हर कदम में कदम मिला करके साथ दिए हैं, उसी प्रकार से चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, चाहे पारंपरिक हो, सब क्षेत्र में आप सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिए और सहयोग किए और आज भी करते हैं। और कुछ ऐसे समय का जो खेल होता है जिसमें उतार और चढ़ाव आता है, जिन उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज करते हुए हमको अपने रास्ते में चलते रहना है
और हमको अपनी मंजिल प्राप्त करनी है। यह उद्देश्य लेकर के गोंडवाना समाज इंडिया अब चलेगी और गोंडवाना समाज इंडिया का जो हमारे समस्त पदाधिकारीगण हैं वो हमारी यूनियन विचारधारा परंपरा को लेकर के आज चल रही है, तो सदा ध्यान तो चल ही रहा है। प्लस अब ये मोटिवेशन के लिए हमारे द्वारा गांव-गांव में केडर किया जाएगा। तो हमको भीड़ की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि भीड़ की आवश्यकता नहीं है। भीड़ तो आ जाता है, लेकिन भीड़ आने के बाद वहाँ भिड़ने वाला कोई नहीं होता है। तो आज हमको केडर के जरिए से छोटा-छोटा अगर कैटेगराइज करें, गांव में जा के लोगों को बैठाएं कि जीरो खर्चा में कहेगा, जीरो इन्वेस्टमेंट में हमको अब अपना काम को करना है। ना किसी प्रकार से टेंट वेंट माइक वाइक, ना किसी प्रकार से ताम झाम, किसी प्रकार से ये सब चीज ना करते हुए जीरो मैनेजमेंट में हमको अपना आंदोलन को चलाना है। जहाँ पाए आप पेड़ के पास, पेड़ के नीचे में बैठ जाए, घर के किसी पर्ची में आंगन में बैठ जाए और वहाँ 2 है, 4 है, 20 है, 50 है, 100 है, 1000 है, जितने भी वहाँ हमारे सामाजिक बंधु हैं, सामाजिक सभा समाज है, उनको जिस स्थिति में हो, विषम से विषम परिस्थिति में भी अब हमको अपनी परंपरा और संस्कृति व्यवस्था की प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी को अपने कंधों में लेकर के चलना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवा लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। अब हमको उनको एक दिशा देने की आवश्यकता है। अब हमको अब अपने लक्ष्य देने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने उस गोंडवाना स्वर्णिम काल, जो जिसको सोने की सिक्का चलने वाला काल कहा जाता है, गोंडवाना साम्राज्य की स्थापना के लिए हमको पुनः आगे बढ़ना होगा। और जब तक आज हम अपने कंधे में लेकर के जिम्मेदारी को अपने कंधों में लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक कह देने से गोंडवाना राज आने वाला नहीं है। दादा मरकाम हमेशा बोलते थे कि कहो नहीं, करके दिखाओ। अब हमको कहने की काम, जो कहने का जो समय है वो खत्म हो गया, अब करने का समय आ गया है। तो अब हमको करने की आवश्यकता है और हम दादा मरकाम की विचारधारा को अब हमको जमीन में करके दिखाना है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तभी हमारा गोंडवाना साम्राज्य की जो दादा मरकाम की जो परिकल्पना है, दादा मरकाम की जो सपना है, वह साकार होगा। अब भाषणबाजी वगैरह से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमको जीरो खर्चा में, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट में हमको गोंडवाना केडर लगाना है। जीरो इन्वेस्टमेंट में हमको गोंडवाना विचारधारा को कैसे समाज में जन जन तक के पहुंचाना है। अब आंदोलन जो हमारा घर घर की आंदोलन होगा, घर घर तक के डोर टू डोर की आंदोलन होगा। डोर टू डोर जाकर के हम सदा समाज को प्रचार प्रसार करेंगे, अपनी गोंडी परंपरा व्यवस्था और दादा की विचारधारा को घर घर जाकर के हमको फैलाने की आवश्यकता है। बस इतना कह करके आप सभी को मैं आज के इस बैठक में आए हैं उसके लिए सदा धन्यवाद। सेवा जोहार, जय सेवा, जय फड़ाफिन, जय गोंडवाना।